आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। ये बिल्कुल सत्य है, इतना भरा रहता है। जो विराजमान है पूज्य श्री महाराज जी, इनके लिए इनके मुखमंडल की धवल कांति मानो समस्त कलुष काली माँ का प्रक्षालन कर लेती हूँ। जिनके मुखमंडल का अवलोकन करके लगता है विधाता ने शंख से खोदकर, मुक्ता से खींचकर, रजक से धोकर, सुधा चूर्ण से पहुंचकर, कुटुच कुंद एवं सिंधु धावर पुष्पों की धवल कांति से सजाकर निर्माण किया हो। चाहे जितनी थकान हो, चाहे जितना, जब आपकी मीठी मुस्कान दिख जाती है तो सबकी थकान, सबका महाराज श्रम कोसों दूर चला जाता है। बस एक बात कहकर वाणी को विश्राम कर रही हूँ। लोग जब कभी अभिमान कर लेते हैं तो आश्चर्य होता है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ एक ऐसी एक महाराज संस्कृति जिसके द्वारा ही हम लोग सुखी, संपन्न और सानंद हो सकते हैं, उसका बिल्कुल पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन जब कभी मेढक की तरह कुछ मिदरियां जब बीच बीच में महाराज खुदकती हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग सोचते हैं कि हम कितने बड़े आदमी हैं, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कभी विचार करना। रावण, लोग हमने देखा कि थोड़ा बहुत सोना पहन लेते हैं तो उनको गोल्डन मैन कहते हैं। हमने कहा कि अगर रावण के यहाँ जाकर के देखोगे उसके घर की नालियां तक सोने की हैं। अगर कोई अपने बच्चों पर अभिमान करता हो कि हमारे बच्चे इतने बड़े पद पर हैं तो हम अभिमान कर लें, तो रावण का बेटा इंद्रजीत था, उसका एक बेटा अक्षय कुमार था। अगर लोग विचार करेंगे कि महाराज हमारे यहाँ बहुत नौकर चाकर काम करते हैं तो तुम्हारे घर में कोई अभावहीन व्यक्ति महाराज नौकरी चाकरी करता होगा, लेकिन रावण के यहाँ पवन देवता झाड़ू लगाने के लिए आते हैं, महाराज कहते हैं अग्नि देवता रोटी बनाने के लिए आते हैं, वरुण देवता पानी भरने के लिए आते हैं। छोड़ो जी, उसकी सत्ता इतनी है कि चलता है तो पृथ्वी डगमगा जाती है, गर्जना करता है तो देवांगनाओं के गर्भ गिर जाते हैं। जिसकी महाराज 20 भुजाएं बल से भरी हो, जिसके 10 माइंड ज्ञान से भरे हो, जिसकी लंका का पहरा समुद्र लगा रहा हो, जिसके यहाँ काल पाटी से बंधा हो, जिसके यहाँ मौत हाथ जोड़कर खड़ी रहती हो, कभी विचार करना गंभीरता से किस चीज की कमी थी महाराज रावण के पास। ब्रह्मा जी वेद पढ़ने के लिए समय पर आते थे और भगवान शंकर पूजा करवाने के लिए आते थे, लेकिन राम विरोधी होने पर हम तो कहते हैं कि यदि आज रावण का परिवार जिंदा होता तो कोई छोटा मोटा चुनाव भी ना लड़ पाता, ना कोई प्रधानमंत्री बन पाता, क्योंकि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 2 लाख तो केवल लड़का नातियों के वोट थे, कोई जीत पाता। इतना बड़ा परिवार, लेकिन इतना बड़ा वैभवशाली व्यक्ति एक दिन लंका के रणांगण में महाराज छत विचित अवस्था में पड़ा था और उसकी पत्नी उसे उलाहना दे रही थी। क्या कह रही थी? बोले आज महाराज इतने बलशाली, इतने वैभव, इतने ऐश्वर्यशाली होने के बाद भी बोले राम विमुख वस हाल तुम्हारा, राम विमुख वस हाल तुम्हारा।